वीडियो में बिलख बिलख कर रोने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ट्रिपल मर्डर केस का जिम्मेदार है। जी हां, दिल्ली में 4 दिसंबर की सुबह ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार में पति, पत्नी और बेटी की हत्या की खबर सुनकर हर कोई सदमे में था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया और पता चला कि पति, पत्नी और बेटी की हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस घर का ही कातिल अर्जुन था। आपको बता दें, बुधवार की सुबह एक युवक ने शादी की सालगिरह पर ही अपने रिटायर्ड सेनाधिकारी पिता, मां और बहन की जान ले ली और अब वो रोता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी बेटे अर्जुन ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अर्जुन ने बताया कि पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए दबाव डालते थे, जबकि उसे बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन तो उसके पिता ने सभी के सामने उसके साथ मारपीट भी कर दी। तभी से वो काफी गुस्से में था। इस बीच उसे ये भी पता चला कि उसके पिता सारी संपत्ति बहन के नाम करने वाले हैं, तो इस बात को लेकर वो आग बबूला हो गया और उसने तीनों को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। जानबूझकर सालगिरह का दिन चुना, पुलिस का कहना है। आरोपी अर्जुन ने जानबूझकर सालगिरह का दिन चुना। पुलिस ने बताया कि जब उसे ये पता चला कि पिता की सारी संपत्ति उसकी बहन के नाम हो रही है, तो उसने हत्या की साजिश रची। पहले तो उसने पिता का चाकू अपने पास छुपा कर रख लिया, फिर तय किया कि जिस दिन शादी की सालगिरह होगी उसी दिन तीनों को मार डालेगा। पहले बहन, फिर पिता और अंत में मां की हत्या। पूछताछ में आरोपी अर्जुन ने बताया कि उसकी बहन ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसने सबसे पहले उसे मौत के घाट उतारा, फिर पहली मंजिल पर माता पिता के कमरे में गया तो पता चला कि मां वॉशरूम में थी। इस बीच उसने पिता की हत्या कर दी और अंत में मां को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो चुपचाप वहां से करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। 1 घंटे के बाद वापस लौटा तो शोर मचाकर पड़ोसी को बुलाया। विरोधाभासी बयान से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब जांच की शुरुआत की तो ये बात सामने आई कि फ्रेंडली एंट्री थी। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया तो कोई भी इस दौरान बाहरी शख्स घर में आते नहीं नजर आया। इसके बाद पुलिस ने बेटे से पूछताछ की तो उसने कई विरोधाभासी बयान दिए। इस पर पुलिस को शक हुआ और उससे सख्ती से पूछताछ की गई और अंततः अर्जुन टूट गया और उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने ही वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो रोने लगा। वो अक्सर अपने घर में झगड़ा भी करता था। जूडो में ब्लैक बेल्ट थी राजेश की बेटी कविता। मारे गए लोगों में राजेश कुमार 51, उनकी पत्नी 46 और उनकी बेटी कविता 23 साल की है। मूल रूप में हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ी तलवाना निवासी राजेश कुमार अपनी पत्नी, बेटी और बेटे अर्जुन के साथ 30 साल से देवली गांव में चौपाल के पास रहते थे। राजेश कुमार सेना में तैनाती के दौरान NSG कमांडो भी रहे। करीब 7 साल पहले वो रिटायर्ड हुए थे। फिलहाल सैनिक फार्म में एक उद्योगपति के PSO थे। उनकी बेटी कविता जूडो में ब्लैक बेल्ट भी थी। एक ताले ने खोल दिया हत्याकांड का पूरा राज। पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे घर के गेट पर बाहर से ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकला था। वापस लौटा तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर मां कोमल, बहन कविता का शव पड़ा था। वहीं पहली मंजिल पर पिता का शव पड़ा था। तीनों के गले को धारदार हथियार से रेत कर हत्या की गई थी। राजेश के गले पर चुन्नी लिपटी हुई थी, जबकि कोमल और कविता का शव कंबल से ढका हुआ था। सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही स्पेशल पुलिस कमिश्नर मधुप तिवारी, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर SK जैन सहित फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद उन्हें पहले तो ताला लगे होने पर शक हुआ। देवली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले। कॉल करीब सुबह 6:53 पर इस अर्जुन, जो डिसीज का पुत्र है, उसकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है।
प्रथम दृष्टि में पाया जाता है कि वहां से सीन ऑफ क्राइम से, घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं है, कोई भी रैंसैकिंग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है और एंट्री फोर्स नहीं है या अनऑथोराइज ब्रेकिंग नहीं है कि आने वाला व्यक्ति कहीं ऊपर से कूद के या किसी खिड़की या तोड़ के नहीं घुसा है। और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है, ना कि किसी रॉबरी के मोटिव को। इसके अलावा हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस समय जब इनके कॉलर या कंप्लेनेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था और जब वो 6:30 बजे आया उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो उस 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्राडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की हैं और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया। आज सुबह वो जिम भी नहीं गया था और किस तरीके से जब पुलिस को बयान दे रहा था कि हम जिम गए थे, वहां गए थे, तो क्या जिम के सीसीटीवी से ही पुलिस को शक मिल गए थे? इसने जो एक एलिबाई क्रिएट की थी कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, सुबह हर रोज 5-5:30 के आसपास मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए जाता हूं, तो उसने वही एलिबाई क्रिएट की कि हत्या करने के बाद ये बाहर का ताला लगाकर गया और करीब 1 घंटे बाद ये वापस आया और ताला खोला दिखाने के लिए कि जब मैं था नहीं तो उसके पीछे से ही शायद किसी व्यक्ति ने आकर हत्या कर दी। बट कुछ ना तो ये जिम गया और जहां संजय वन ये बाहर घूमने गया वहां की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई तो कुछ के मूवमेंट उस टाइम पर कहीं और भी नजर आ रहे थे। तो इससे इसके कई चीजों का विरोधाभास मिला और इस वजह से इसको और क्वेश्चनिंग की गई जिसमें इसने अपना ये गुनाह कबूल किया। क्या अर्जुन के साथ और भी कोई लोग हैं? क्या पूछताछ में हो गया? अभी तक इसी का रोल सामने आया है क्योंकि घर के अंदर सुबह का मामला है और घर में ये अकेला ही था उस टाइम। बाकी अभी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है तो और कोई खुलासा होगा तो आपको बताएंगे। कौन सी टीम ने खुलासा? इसको डिस्ट्रिक्ट की पूरी ही टीम लगी थी, इसमें एसएचओ नेपसराय, उसकी पूरा थाने की टीम और स्पेशल स्टाफ, AATS, ऑप्स स्टाफ सभी शामिल था और सभी जिले की टीम ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। तत्परता से गंभीरता को लेते हुए इसको कुछ ही घंटों में वर्कआउट कर लिया गया। 4 दिसंबर का ही चयन क्यों किया गया? 4 दिसंबर का इसने बहुत ही सोच समझ के चयन किया था। 4 दिसंबर को इसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी और इसको था कि इस दिन करेगा तो इसको थोड़ी संपत्ति भी मिल जाएगी कि आज के दिन इतना बड़ा दिन था, माता पिता का बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मैरिज एनिवर्सरी थी, तो इसलिए शायद इस पे शक नहीं जाएगा और शक की सुई शायद बाहर लोगों पे जाएगी, तो इसलिए इसने ये दिन चुना।